तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों सुबह वाली शिफ्ट में हमने जाने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन हिंदी के 20 पढ़े थे और इस वाली वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो साथियों क्वेश्चन और आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो साथियों मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, ज्यों। ज्यों आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, कह रहा दंत्य नहीं है, कह रहा तो दो नो दो ये तो तीनों है, लेकिन दंत्य नहीं कह रहा। उच्चारण करने पे टो आपका टो बोलोगे तो दांत स्पर्श नहीं हो रहे हैं, तो टो जो वर्ण है यह दंत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों मोबाइल स्क्रीन पे कि जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं अकारांत। अकारांत कहते हैं उसे, अकारांत बिंदा होगा, अकारांत कहते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे कि छ वर्ण किसके योग से बना है। छ आपको सही आंसर देना है। साथियों ये संयुक्त व्यंजन है और ये किससे बना है। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, कधंसो। कधंसो के योग से बना है छ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है। स्वर की संख्या हिंदी माला में 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्वर नहीं है, कह रहा साथियों। स्वर नहीं है अव्वा क में जो आते हैं, इनमें से अ है, उ है, ई है, नहीं है कह रहा है। तो अंगो है साथियों, नासिक के व्यंजन है और व्यंजन के अंतर्गत आता है अंगो। तो स्वर नहीं है यहाँ पे, अंगो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन ट वर्ग में नहीं आता है। जैसे क वर्ग में साथियों क ख ग घ अंगो इस तरह से, तो इसमें कह रहा है कि ट वर्ग में नहीं आता है, कह रहा है इनमें से। तो यहाँ पे ट वर्ग में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। घ जो वर्ण है ये ट वर्ग में नहीं आता है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजन कह रहा साथियों केवल, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, इसलिए आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जो है साथियों, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी। तो आ जो है यहाँ पे पश्च स्वर है, पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है। योगवाह है कह रहा है, विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त है, अल्पप्राण है। विसर्ग, तो साथियों ये अंक जो विसर्ग होते हैं वो योगवाह होते हैं। क्या होते हैं? योगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कह रहा है। छ का हम उच्चारण करेंगे साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, तालव्य हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन नहीं है कह रहा साथियों, है या नहीं है। यहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो छ तो है, त्र है, ज्यो है, नहीं है कह रहा साथियों संयुक्त व्यंजन, तो श नहीं है, श नहीं है। अगला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। हमें बताना साथियों कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन ही राइट है, च छ ज झ। तो साथियों ये तालव्य व्यंजन है, च छ ज झ लगातार है ना, तो ये चारों तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ जो वर्ग है साथियों उसी में आते हैं य र ल व। अलग अलग भी पूछ सकता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको याद रखना है य भी है, र भी है, ल भी है, वो भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अंगो है साथियों जो अनुनासिक व्यंजन है, तो ये क्या है, इसमें नाक और मुंह उच्चारण करते समय इन दोनों का उपयोग होता है या आवाज आती है। अंगो जोर पड़ रहा है ना, नाक और मुंह,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए हम कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो साथियों जैसे क वर्ग बोला हमने, क ख ग घ अंग, अंग जो लास्ट आ रहा 5वें नंबर पे, तो जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। उसी तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट, इस तरह से जितने भी 5 वर्ग है ना, तो उसके जो 5वां अक्षर होता है क ख ग घ अंग करके ऐसे, तो वो कहलाता है अनुनासिक व्यंजन। अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती स्वर। अभी हमने पढ़ा कि हिंदी वाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अगला देखिए कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ्य, तो साथियों इसका लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और इसका सही जवाब है और हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आई होप। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा की जो भाषा निर्माण होगा तो सबसे पहले साथियों ध्वनि होगी, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य बनेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, इसे ही भाषा निर्माण की जो इकाई का ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखें, और आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों प्रैक्टिस सेट 2 हो गए हैं कि प्रश्न के आधार पे लौ किस प्रकार की ध्वनि है। लौ किस प्रकार की ध्वनि है कह रहा है। प्रश्न के आधार पे हमें लौ के बारे में बताना है, तो इसका सही जवाब है पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक, पार्श्विक होगा ये ध्वनि। ऑप्शन बी का पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। तो आई होप साथियों आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सुबह भी 20 डाले थे मैंने, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में, प्रैक्टिस सेट सेकंड हो गया। इसी तरह से संपूर्ण हिंदी को मैं कराने का वचन देता हूँ। हिंदी के साथ करंट अफेयर्स डेली अपडेट होते हैं, साथ ही उत्तराखंड, और साथियों बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, एलटी के नाम से मैंने बनाया था, वहाँ पे उत्तराखंड भी था। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को रखा गया था जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।